कांग्रेस में आजकल जितनी मुंह उतनी बातें वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। क्या नेता और क्या कार्यकर्ता, सबके पास राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मिली करारी हार के लिए अलग अलग कारण मौजूद हैं। पार्टी के ज्यादातर लोग इस हालत के लिए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर ही सवाल उठा रहे हैं। सवाल राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता और उनकी नीतियों को लेकर उठ रहे हैं। कार्यकर्ता और नेता उनके सलाहकारों पर भी उंगलियां उठा रहे हैं। उनका कहना है कि राहुल गांधी ने अपने इर्द गिर्द इक्के दुक्के नेताओं की एक दीवार बना रखी है। वो उन्हीं की सुनते हैं और उन्हीं पर भरोसा करते हैं। इतना ही नहीं, सवाल यह भी है कि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को काम करने की कितनी आजादी मिल रही है। नेता बताते हैं कि अध्यक्ष बनने के बाद खड़गे अभी तक ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में मन मुताबिक बदलाव नहीं कर पाए हैं क्योंकि उन पर भारी दबाव है। मेरा मानना है कि राहुल गांधी किसी की भी नहीं सुनते। राहुल गांधी सोचते हैं कि उनको सब कुछ पता है। यही फर्क है राहुल गांधी और सोनिया गांधी जब आई थी। राहुल गांधी तो एक्चुअली लीडरशिप तो नहीं दे रहा है, जहाँ जा रहा है सब उनका बात ही सुनते हैं, वही करते हैं। लेकिन राहुल गांधी को अगर पहल ही करना है तो उतना पहल वो नहीं किया है जो करना चाहिए था। अपना विचारधारा में वो अटल नहीं रहे, उसमें कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है। जो लीडर के खिलाफ उसको साहस करके हटाना चाहिए था, उसको साहस नहीं पाया, तो राहुल का एक तरह से एक कमजोरी दिखाई दिया। इससे शायद आगे उसको सोचना पड़ेगा। कुछ और सवाल है जो कांग्रेस पार्टी की रणनीति को लेकर उठाए जा रहे हैं। मसलन जाति जनगणना का मसला पार्टी को भारी पड़ रहा है। चर्चा ये चल रही है कि इस मुद्दे को उठाकर राहुल गांधी ने देश भर की अगड़ी जातियों की नाराजगी मोल ली है, जबकि पिछड़ी जातियां भी साथ नहीं आ पा रही हैं। वहीं पिछड़े वोटों पर दावा करने वाली सपा, आरजेडी और जेडीयू जैसी सहयोगी पार्टियों को भी राहुल का नया ओबीसी प्रेम रास नहीं आ रहा है और इनकी नाराजगी झेलनी पड़ रही है। यानी माया मिली न राम। पार्टी की आर्थिक नीतियां लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। उन्हें विकास और समाजवाद में संतुलन बनाना पड़ेगा। हिंदुत्व को लेकर भी पार्टी भ्रमित दिखाई पड़ती है, कभी इससे कोसों दूर तो कभी बीजेपी के पीछे पीछे। राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगातार निजी हमला करना भी पार्टी कार्यकर्ताओं को रास नहीं आ रहा है। चौकीदार चोर है और पनौती जैसे शब्दों का इस्तेमाल उनके गले नहीं उतर रहा है। उनका कहना है कि इससे पार्टी को ही सियासी नुकसान ज्यादा उठाना पड़ रहा है। पार्टी कार्यकर्ताओं को पार्टी में फैसला लेने की कार्यशैली पर भी संदेह है। ये बात तीनों हिंदी भाषी राज्यों में साफ दिखाई देती है। पार्टी के लोगों का सवाल है कि कमलनाथ को इतनी छूट क्यों दी गई। जब अशोक गहलोत ने पार्टी के खिलाफ अनुशासनहीनता दिखाई तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। छत्तीसगढ़ में बघेल पर आंख मूंद कर भरोसा करना आलाकमान की अदूरदर्शिता थी। पार्टी की तरफ से ये क्लियर होना चाहिए, अगर किसी ने काम किया उसे क्रेडिट, और जिसने नहीं काम किया, जो परफॉर्म नहीं कर पाया, जो राजस्थान में होता रहा, सबने देखा है 5 साल क्या होता रहा, तो इसका कड़े फैसले हैं जो वो हाईकमांड को लेने पड़ेंगे। लीडरशिप की तो सवाल उठने चाहिए, लेकिन प्रांतीय लीडरशिप पे सवाल पहले उठने चाहिए। इस इलेक्शन में पूरा अधिकार दिया हुआ था गहलोत साहब को, कमलनाथ साहब को और बघेल साहब को, और उनकी रणनीति में कमी रही है। पार्टी कार्यकर्ता इस बात को लेकर भी चिंतित हैं कि गांधी परिवार के भीतर भी सत्ता के 3 केंद्र हो गए हैं, जबकि चौथा केंद्र मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। ऐसे में निर्णय लेने में लंबा समय लग जाता है। जाहिर है आने वाले दिनों में पार्टी को इन सवालों का जवाब ढूंढना पड़ेगा। नई दिल्ली से प्रशांत, एनडीटीवी इंडिया।